आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके सभी मैथ के क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसमें कि आज आपका 15 या 20 क्वेश्चन पहला शिफ्ट का जो क्वेश्चन अच्छे थे उनको, और इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को मैं क्रम वाइज देता रहूँगा। टोटल जितने शिफ्टों में हुआ है सभी मैथ के क्वेश्चन को और ट्रिकी अप्रोच में दूंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि योग का पता लगाइए। तो ये सिंपल जो क्वेश्चन है, इसमें हमको मात्र भिन्न का ये जोड़ है। तो इसमें करना क्या है, क्योंकि हमको ये दिख रहा है क्वेश्चन कि 5090 बटे 64,521 धन 8,967 बटे 64,521 धन 7,641 बटे 64,521। तो चूंकि इस क्वेश्चन में हमको जो हर है वो समान है, कभी भी यदि किसी भी भिन्न का हर सभी समान रहे तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या है कि जो भिन्न में हर है उसको नीचे लिख देना है और ऊपर को जोड़ देना है। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ए नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो और ऑप्शन है उसमें सभी में हम ये देख रहे हैं कि 64,521 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 64,521 है। तो इस प्रकार पहले का जो आंसर होगा वो ए होगा। तो अब इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है 5090 बटे 64,521, इसके बाद 8,967 बटे 64,521, इसके बाद 7641 बटे 64,521। तो इस सवाल में क्या है कि चूंकि हर समान है, तो हर समान है इसलिए हम इसमें हर को उतार देंगे सीधे और ऊपर को जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 21,698। 21,698 बटे 64,521, ये हमारा आंसर होगा। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ए नंबर इसका आंसर होगा। अब इसके बाद अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन सा विकल्प 19 का गुणज है। तो देखो, जो गुणज होता है वह उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है और ये बोला गया है कि 19 का कौन गुणज है। अब ये क्लियर है कि जो 19 का गुणज होगा वह उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो चूंकि हमको ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन 1377, दूसरा 1720, तीसरा 1596 और चौथा 1557। तो अब हमको ये देखना है इसमें कि इसमें कौन सी संख्या को 19 पूर्णतः काट रहा, विभाजित कर रहा है। तो हम पहला संख्या देखते हैं कि 1377। तो 1377 में यदि हम 19 का भाग करते हैं तो नहीं कट रहा है। 1377 में चूंकि 19 सत्ते 133 और इसके बाद हमारा कितना बचा 47, तो नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरी संख्या पे देखते हैं, तो दूसरी संख्या है 1720। तो 19 नैया 171 और ये भी नहीं कटेगा। इसके बाद तीसरी संख्या हम देख रहे हैं कि 1596। तो 1596 बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षक में क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल है। अब अगला है, ये सभी 8वीं लेवल के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रेक्षण का क्या अर्थ होगा। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। पहले ऑप्शन में बहुलक है। बहुलक का मतलब ये होता है
जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 5 2 बार हो गया। तो इसका यदि हम ये बोलते हैं बहुलक, तो बहुलक जिसकी बारंबारता अधिक बार हो वही कहलाता है। क्योंकि क्वेश्चन में हमारे ये बोला गया है कि किसी भी आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य वाला प्रेक्षण क्या होगा। तो देखो वो मध्य वाला जो प्रेक्षण होता है वो मध्यिका होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये एक तरह से हमारा सिंपल सा, इसको बोर्ड मास बोले या फिर सिंपल जोड़ घटाना, बस इसी से रिलेटेड है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 705 गुणते 12.8 और धन ये जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है इसी की वैल्यू निकालनी है और 90 39। तो हम इसको सरल कर लेते हैं। 705 गुणते, यहां पर दशमलव जब हटेगा तो 1 लिख के शून्य आ जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क बराबर 90 39। इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहां पर आया 2, 5 को 20 और 5 एकम 5। अब इसके बाद 141 गुणते 128 और इसको बटे में 2 है और धन क्वेश्चन मार्क बराबर 90 39। यहां पर भी हम काट सकते थे, इसको काट भी सकते हैं। यहां पर 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, तो ये 64 आ गया। अब हालांकि हम इसके यहीं पर हम आंसर बता सकते हैं ये कौन सा आएगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन में 19 है, बी नंबर में 18 है, सी नंबर में 16 है और डी नंबर में 15 है। तो चूंकि हम यहाँ पर इकाई जो अंक होते हैं उनसे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ कितना आना चाहिए। जैसे 4 एकम 4, तो ये निश्चित है कि इसका जब गुणा करेंगे तो इकाई अंक में यहाँ 4 आएगा। अब कौन सा अंक हम जोड़ें कि यहाँ पर चूंकि 9 है तो इकाई में 9 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम 4 या 5 को सॉल्व कर देते हैं कि कैसे आएगा डी नंबर, तो अब इसको हम ब्रेक मेथड से गुणा करेंगे। तो 141 गुणते इसको हम 60 धन 4 लिख सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा फास्ट होता है। तो 6 कम 6, 6 चौको 24, 2 6 कम 6 और 2 8 और ये और प्लस 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1 4 एकम 4 और 1 5। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 4 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, 4 4 5 5 4 9 1 10 के शून्य हासिल आए 1 और ये 9 और प्लस ये क्वेश्चन मार्क बराबर 90 39। अब इसको हम उधर जब ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 90 39 माइनस 90 24 और जब इसको हम घटाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा 15। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, डी। तो अगला ये जो क्वेश्चन है वो हमारा ये बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो हम इसको सरल करेंगे। जैसे 15 हुआ गुणते 16 और गुणते स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9/8 गुणते 4/7 गुणते 3/13 और गुणते 26/7 और गुणते 49। अब इसको हम काटेंगे तो कैसे करते हैं, देखो 13 दूना 26, 7 सते 49, 7 से 7 कट गया। इसके बाद हम काटेंगे किससे, 4 दूनी या 8 दूनी 16, इसको भी काट सकते हैं। 8 दूनी 16, ये कट गया, ये भी 4 बचा है और क्या बच रहा है ऊपर, और लगभग सब कट गया है। तो हमारा जो जो ऊपर बच रहा है उसको लिख दिए। 15 गुणते 2 गुणते 9 और गुणते 4 गुणते ये कितना आया 3 और गुणते 2। अब इसका हम गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे करेंगे, तो ये 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 30 9 त्रिक 27, तो ये हो जाएगा इसका गुणा 270 और यहाँ पर 4 तिहाई 12, ठीक है, और 12 दूना 24,
12 दूना 24। हालांकि यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, देखो ये क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे हमको सरल लगे, बस ये है। बाकी गुणा तो एक साथ कर सकते हैं लेकिन हमको सरल लगे। तो जैसे ये 15 दूना 30 किए, 30 फिर 30 नैया कितना होता है, 270 होता है। फिर हम क्या करते हैं कि इसका इससे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 दूना कितना होता है 54, तो ये हो जाएगा 540, 27 दूना 54। अब ये हो जाएगा कितना, 4 तिहाई 12। तो ये क्या है कि सरल होता है, बस हो गया, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये 0 12 चौक 48, ठीक है। अब 12 पंचे 60 और 4 64। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 64 80, जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। तो इसी प्रकार हम सब 5 वर्ष पहले पिता की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आय पुत्र की आय की 3 गुनी होगी। तो पुत्र और पिता की वर्तमान आय कितनी है। तो देखो पहले हम पिता लिखते हैं और फिर पुत्र लिखते हैं। तो सवाल हमको ये बोल रहा है कि पिता जब पुत्र पिता से 7 गुनी बड़ा है, पुत्र पिता से सॉरी यहाँ पर जो पिता है वो पुत्र से कितना बड़ा है, 7 गुनी बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 गुनी बड़ा है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट ये बोला गया है कि 5 वर्ष बाद पिता की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी होगी, ठीक। तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 गुनी होगी। इसके बाद इसमें बोला गया है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आय निकालिए। तो देखो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष बाद, तो 5 और 5 कितना हुआ, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम ऐसे सवालों को क्रॉस मेथड के द्वारा लगाते हैं। सबसे पहला काम हमको करना क्या है, इसका गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 आएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, बराबर 10 का 3 से करेंगे तो 30 आएगा, और -10 का 1 से करेंगे तो 10 आएगा। 7 में 3 गया 4, बराबर 30 में 10 गया 20। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 20/4, तो ये आ जाएगा 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको, ये जो 5 वैल्यू आया है इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमको 5 वर्ष पहले की आय पता हो जाएगी। तो 7 पचे 35। 5 वर्ष पहले पिता की आय कितनी थी, 35, और पुत्र की आय कितनी थी, 5। अब हमको चूंकि वर्तमान आय बताना है, पूछा है कि वर्तमान आय बताइए, तो ये तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 35 और 5 40, लेकिन ये 5 वर्ष पहले की थी। 5 वर्ष बाद कितनी आय हो जाएगी, चूंकि 10 5 उसकी भी बढ़ेगी, 5 इसकी भी, तो 5 और 5 10। तो इस प्रकार वर्तमान आय कितनी हो जाएगी, 50। जो आंसर नंबर हमारा स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि 50 होगा। तो इस प्रकार सवालों को हमको लगाना है, और बहुत ही सरल सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा हमको इसके कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल हमको ऐसे ही लगाना है, इस मेथड से थोड़ा फास्ट होगा। वैसे तो मेथड दूसरा भी है लेकिन उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा। यदि हम एक्स से मानेंगे, एक्स मेथड से करेंगे तो क्या होगा, लंबा होगा। अब अगला सवाल है कि पिता की आय पुत्र की आय की 5 गुनी। अब फिर से देखते हैं, ये पिता और ये पुत्र, ठीक है ना। तो इस बार ये सवाल बोल रहा है कि वर्तमान आय जो पिता की है वो पुत्र की आय से 5 गुनी है। तो यदि हम मानते हैं पुत्र की आय 1, तो पिता की आय 5 गुनी बड़ी है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि 10 वर्ष बाद पिता की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर फिर वही क्रॉस मेथड से लगाएंगे जैसा हम बताए हैं। इसका गुणा ऐसे करना है, तो यहाँ पर कर देते हैं 5 एकम 5 माइनस इसका गुणा इससे करना है, तो 3 एकम 3 बराबर
ये 10 का 30 3 से करेंगे तो 30 आएगा, 10 तिहाई 30, 10 का 1 से करेंगे तो 10 आएगा। अब इसके बाद यहाँ 5 में 3 घटेगा तो कितना आएगा, 2 बराबर 20 में 10 गया तो 20। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20/2। तो इस प्रकार 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। आ गया समझ में। अब इसी का गुणा हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इससे 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, और जब हम इससे करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस प्रकार पुत्र की वर्तमान आय कितनी होगी, 10 होगी। पुत्र की वर्तमान आय कितनी होगी, 10 होगी। और यही हमसे नहीं, पिता का पूछा है ना, तो पिता का वर्तमान आय कितना होगा, 50 होगा। अब पुत्र की वर्तमान आय 10। तो इस प्रकार जो भी सवाल पूछे इस प्रकार हमको आंसर दे देना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो स्क्रीन पर दिख रहा है, ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर। तो इसी अप्रोच के साथ हमको सभी सवालों को लगाना है। और ये जो पिछली पात्रता परीक्षा हुई थी प्राथमिक शिक्षक की, उसी के एक क्वेश्चन है, और बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे और इसी प्रकार आते भी हैं क्वेश्चन। हाँ, तो अगला सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यदि एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक, लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़े ना, सेम वही रहे, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। पहली चीज तो हमको जानना है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 2πr(h) होता है। कितना होता है, 2πr(h). अब इसमें हमको कंडीशन ये दिया गया है कि ये तो पहले था, अब होता क्या है कि उसकी त्रिज्या हमको तिगुनी कर दी जाती है। तो 2πr(h) बराबर, देखो दोनों का क्षेत्रफल इक्वल रहेगा, बस करना क्या है कि उसकी जो त्रिज्या है वो 3 गुनी कर देनी है, ठीक है ना, h1 2। तो ये 2π से 2π कट जाएगा, ठीक है, और r से r कट गया, तो यहाँ h1/3 बराबर h2। तो उसकी ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी, 1/3 गुनी। तो ये हमारा आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/3 क्या होगा। एक समीकरण x² माइनस 2kx, x² माइनस 2kx और माइनस 2x प्लस k² इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि जो इसके शून्यक है या मूल वो कैसे है, समान है। कैसे है, समान है। यदि मूल समान है तो k की वैल्यू निकालो। देखो हमको ये पहली चीज तो ये जानना चाहिए कि जब मूल समान होगा तो d की वैल्यू का क्या होगा। जब मूल समान होगा तो d की वैल्यू 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अब चूंकि d का मान क्या होता है, तो देखो d बराबर होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल b, a और c का मान रख देना है, k की वैल्यू पता हो जाएगी। तो यहां से जब हम समीकरण से तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू आएगा माइनस 2k प्लस 2 और c के जगह पे आएगा k²। कितना आएगा, k² आएगा। तो इन मानों को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे। b बराबर क्या है, माइनस 2k प्लस 2 का होल दी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, 1 है, और c का मान k² बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4k² प्लस यहाँ आएगा 2 दूनी 4 और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8k और माइनस ये आएगा 4k² इक्वल टू 0। देखो ये 4k से ये 4k कट जाएगा। अब इसको उधर हम पक्षांतर करेंगे, चूंकि हमको k की वैल्यू निकालनी, इधर प्लस था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो k बराबर कभी भी चर और अचर गुणे में होते हो तो बटे में जाता है। तो 4/8, अब ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो k की वैल्यू -1/2 ये आ जाएगी k का मान, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी नंबर है, ठीक है। तो सेम है, इसमें दिया गया है 5 × 5 और धन
35 गुणते 35 का मान बताना है। तो ये तो 5 पचम 25 और 35 का वर्ग कितना होता है 1225। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1250। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा बी नंबर होगा। क्या होगा बी नंबर। तो बहुत ही सरल सवाल, ऐसे ही सवाल आते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में। लेकिन वजह क्या है कि बच्चे अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए और उनका नंबर कम आता है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो 0.0000 और 01 इसका हमको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल। तो इसका घनमूल ये कक्षा 8 का ही है, ये भी कक्षा 8 का ही है। तो घनमूल के लिए ये हम चिन्ह लगा दिए। और ये तो अब हम जानते हैं, हालांकि इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर, क्योंकि घनमूल में कितने का जोड़ा लिया, मतलब जो काउंट किया जाता है 3-3 का पेयर। कितने का पेयर बनाया जाता है 3-3 का पेयर बनाया जाता है। तो हमको इसमें वैसे भी दिख रहा है कि इसका आंसर जो आएगा 0.01 आएगा। कितना आएगा 0.01, जो हमारा स्क्रीन पर दिख रहा है बी नंबर। लेकिन अब ये कैसे आया तो इसको हम अब सरल करके बता देते हैं। ठीक है, चलो तो इसको लगाते कैसे हैं, 1 बटे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो 1 लिख के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिख देंगे। तो मतलब ये दशमलव हट गया 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आया। ठीक, अब इसका हम क्या निकालेंगे घनमूल। क्या निकालेंगे घनमूल। तो 1 का तो 1 ही होता है। ठीक है, इसका 1 जोड़ा 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 5 6। तो ये हम ऐसा भी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या बताए हैं कि 3-3 का पेयर बनाते हैं। कितने कितने का बनाते हैं 3-3 का। तो बना लिए। तो 1 बटे ये 1 10 ये हो गया और 1 10 ये हो गया। ये हो जाएगा 1 बटे 100। देखो 1 में जब हम 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 में जब हम 100 का भाग करेंगे तो 0.01 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी ऐसे सवालों को डायरेक्ट हमको देख के और आंसर टिक करना है, इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। लेकिन हम समझा दिए हैं कि कैसे आता है। ठीक, तो ये सभी सवाल 8वीं लेवल का है। कुल मिला के यदि 8वीं अच्छे से मैथ पढ़ा गया है तो हमको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन हाँ, अब अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ये भी 8वीं का ही है एक तरह से। तो क्या है 5 बटे 3। ठीक है, इसका हमको वर्गमूल मान निकालना है। मान मतलब इसका रूट लगा है, तो रूट लगा है तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखो वर्गमूल कैसे निकलता है। पहली चीज तो इसको हम काट लेते हैं। तो जब हम 5 में 3 का भाग करेंगे तो 3 एक कम 3 और कितने बार जाएगा 3 2 3 6 18, इसी प्रकार आता रहेगा। तो हम इसको 4 बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा सेम कक्षा 8वीं का सवाल है। तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। किस विधि से सॉल्व करेंगे भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो एक बार ये कक्षा 8 में अच्छी तरह से पढ़ाया गया होगा। तो 1 1 2 हो गया। अब यहाँ घटा देते हैं, 0 आ गया, दशमलव यहाँ रख के अब जोड़ा उतरता है। क्या उतरता है जोड़ा। तो यहाँ हम लेंगे 2, तो यहाँ भी 2 लेंगे। ये हो गया 44 और फिर घट जाएगा ये 2 और ये 2। अब जोड़ा ही उतरता है। इसके बाद यहाँ भी 2 लेते हैं तो 2 2 4 और ये 2। इसके बाद ये कितनी बार जाएगा हम वैसे आकलन करते हैं। यदि हम 8 बार ले जाते हैं, हाँ, तो यहाँ हम 9 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे 9 बार। क्यों, क्योंकि 9 9 81, 8 और 9 चौको 36, 36 और 8 44, ये आ गया 4 और 9 दूनी 18, 18 4 22। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा आ गया कितना 1.29। तो इसका आंसर कितना आएगा 1.29, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लेवल के ही है, बहुत हाईएस्ट नहीं है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो कक्षा 10 के हैं, बाकी सभी 8 के। ये तो एकदम इजी है, इसको देख के ही लगाया जा सकता है।
ये 512 है, ये घनमूल सिंपल घनमूल है। वैसे ही देखो इसको ये वैसे भी याद होना चाहिए, 30 तक का घन हमको याद होना चाहिए। 8 का घन दिख रहा है, ठीक है, ये कितना इसका आंसर आएगा 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब इसको अभी हम हल करके दिखा देते हैं कि कैसे आएगा। देखो तो 512 का हम आगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 एक कम, 2 दूनी 4, 2 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्का 2 चौको, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 छक्का, फिर 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। तो कितना जोड़ा बना, देखो चूंकि घनमूल है ना तो कितना बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये देखो 3 बना, तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया, 3 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। वैसे भी ये ऑप्शन से हो सकता था। अब इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही इजी है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सभी 8वीं लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आए थे। हाँ, तो ये 576, वैसे भी हमको याद होना चाहिए वर्ग, कम से कम 50 तक तो वर्ग याद ही होना चाहिए। ये किसका वर्ग है, ये 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। तो सिंपल है, अब इसको हम लगा भी देते हैं। आंसर इसमें आंसर नंबर हमारा डी नंबर होगा। देते हैं कैसे आएगा ये 576, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 चौको 2 चौको, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 9 और 3 एक कम 3। देखो वर्ग है, वर्गमूल निकालना है तो 2 2 का पेयर बनता है, एक पेयर 2 और ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा 24, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के। और इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, ये तो यही क्वेश्चन आया था, रियल क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं, जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया था। तो ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। किसको, तो ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है, तो ए अनुपाते बी निकालिए। तो देखो सवाल में बोल रहा है ए का 2/3, ए का 2/3 जो है वो बी के 4/5 के बराबर है, 4/5 के बराबर है। तो देखो ये तो का मतलब गुणा होता है, 2/3 बराबर बी गुणते 4/5। देखो यहाँ से काट दो, 2 दूनी 4, बी को इधर ला लो तो a बटे बी बराबर ये हो जाएगा 2 और ये 3 उधर चला जाएगा और बटे 5, तो a अनुपाते b बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपाते 5। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 अनुपाते 5। सवाल लगते हैं और बहुत ही सरल सवाल है। और जो 20वां नंबर सवाल है, इसमें दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, तो विज्ञान का जनक गणित को ही माना जाता है। तो इस प्रकार आज के प्राथमिक शिक्षक में आए हुए बेस्ट क्वेश्चन थे। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप इन क्वेश्चनों से आपको प्रीवियस ईयर कठिनाई स्तर का पता चलेगा और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। से जो दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है इसी प्रकार हम अगले वीडियो में लाएंगे और सेकंड शिफ्ट का उसको हम फिर से लाएंगे।